पावर कहाँ आई? शाफ्ट में। शाफ्ट कहाँ है? वो है सामने, ये है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट पे पावर पहुंची, ये असेंबली है ऐसे, ये असेंबली है ऐसे, इसमें आई, ये बैठेगा ना, इस पर बिठा के दिखा, बिठा सीधा बिठा, यहाँ बिठा, ऐसे आई, ठीक है। पावर आ गई इसमें, केसिंग में आ गई, ओके। अब ले आओ इतने बार, केसिंग में आ गई। केसिंग में आने के बाद अब ये और ये दोनों फ्री हैं, क्योंकि आराम से खोल रहे हैं, तो इसका मतलब एक दूसरे में फ्री है ना ये दोनों चीज़ें, ये और ये फ्री है, क्योंकि इनके बीच में बुश डाला है ना ब्रोंज का। जैसे मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ तो मैं इसको घुमा सकता हूँ, ये फ्री है, जिसको मैं बोल रहा था अपनी एक्सिस पे घूमना है ना, ये अपनी मर्जी से घूम सकता है ना, फ्री है ना। तो मतलब पावर आई किसमें? इसमें। ये जो ये लॉक नहीं बनी रही, ये पत्ती जो है पीछे, यहाँ तक पावर पहुँच चुकी है। अब यहाँ से आगे जाएगी कैसे? अब समझने वाली बात है, यहाँ से आगे जाएगी कैसे? ओके, अब जब हमने इसमें समझ लिया कि ये दोनों फ्री हैं, अब ये घूम रहा है, लेकिन ये नहीं घूम पाएगा ना, क्योंकि इन दोनों में बीच में क्या है? बेरिंग है, बुश है इसके बीच में, तो पावर इसके ऊपर तो है लेकिन यहाँ नहीं है। पावर जानी कहाँ से है बाहर को? यहाँ से। अब यहाँ से लेके यहाँ पे पावर पहुँचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो इसकी पावर को यहाँ पर जाए। अब पहुँचेगी कैसे? अब समझ लिया बेटा क्लच में। अभी पहले इसकी हाउसिंग का क्या कप्पा गाड़ है। अब पावर कहाँ पहुँची है? इसमें है, बाहर वाले में, इसमें है कप में, यहाँ तक पहुँच गई ना, क्योंकि ये इसमें लॉक हो गया। ये जो इसके स्लॉट्स बने हुए हैं वो इस पत्ती में लॉक हो गए ना, तो इसका मतलब ये होल असेंबली बन गई। ये घूम रही है लेकिन ये नहीं घूम रहा है, क्योंकि पावर आगे जा नहीं रही है। अब इसको आगे भेजना है, हमारे पास तरीका क्या है? अब हमने क्या किया? क्लच प्लेट दे, ए वाली नहीं दे, टॉप वाली नहीं दे, डाउन वाली दे, बॉटम दे। ये क्लच प्लेट है, इसमें देखो ये बाहर को क्या निकले हैं? स्लॉट्स निकले हैं। अब समझना, अब इंजन की पावर कहाँ तक पहुँचाई थी हमने? इस बार वाले पोर्शन में, समझ रहे हो बात? अब अल्टीमेटली क्या हुआ? इसके साथ क्या घूमना शुरू हो गई? क्लच प्लेट घूम रही है। क्लच प्लेट पावर कहाँ तक पहुँच गई? क्लच प्लेट तक पहुँच गई। क्लच प्लेट क्या काम कर रही है? इसके साथ असेंबली के साथ घूम रही है, क्योंकि इसमें स्लॉट बने हैं। ये देखो, समझ आ रही बात? अब देखो यहाँ तक पहुँची थी क्लच प्लेट। अब इस बाहर वाली जो आपकी इसका असेंबली का, होल असेंबली का जो कवर है, जो हाउसिंग है, उसमें पावर पहुंच गई थी। वहां से कहाँ पहुंच गई? क्लच प्लेट में। किस वजह से? जो इसके स्लॉट्स कटे हुए हैं, ये स्लॉट्स लॉक हो गए, तो इसका मतलब क्लच प्लेट भी घूमेगी। अब क्लच प्लेट घूम रही है, क्लच प्लेट घूमना शुरू हो गई, लेकिन क्लच प्लेट के घूमने से ये नहीं घूम रहा, नहीं घूमेगा, क्योंकि क्लच प्लेट और इसका तो नाम है ही नहीं, रिश्ता वास्ता कोई है ही नहीं, जोड़ ही नहीं रहा एक दूसरे को, है ना ऐसा। अब क्लच प्लेट तो घूम रही है। अब हमने क्या किया? हमने डाली दूसरी आइटम, क्या? प्रेशर प्लेट। इसने किसको पकड़ा? गियर को, जो आउटपुट शाफ्ट का गियर है उसको पकड़ा, इसने पकड़ लिया ना इसने। अब इसने जब इस गियर को पकड़ा, इसके ऊपर हमने और क्लच प्लेट डाली, और प्रेशर प्लेट डाली, और क्लच प्लेट डाली, और प्रेशर प्लेट डाली, तो क्या हुआ? असेंबली बन गई है, क्लच असेंबली जिसको बोलते हैं। अब दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है, जैसे ये वाली कंडीशन समझ लो, जैसे मैं अभी कर लेता हूँ एक बार आपके सामने, ये और ये यहाँ तक मान लो बस, ठीक है। अब एक कंडीशन ये है कि ये बिल्कुल ऐसे टाइट है, दोनों पक्के चिपके हुए हैं। अब इस केस में क्या होगा? पकड़िए बेटा इसको, ऐसे ऐसे दबा के पकड़िए, मेरी तरफ को पकड़िए, दोनों साइडों से पकड़ के ऐसे दबाइए। अब देखो ये दबी हुई है ना, आपस में दोनों चिपकी हुई है ना। अब मैं इस गियर को घुमाना चाहूँ या बाहर वाले को घुमाना चाहूँ तो एक साथ घूमेंगे, एक साथ घूमेंगे ना। और अगर मैं इन दोनों में गैप डाल दूँ, एक सेकंड, जैसे प्रेशर प्लेट को ढीला छोड़ दूँ, क्लच प्लेट को ढीला छोड़ दूँ, ठीक है। क्लच प्लेट को मैंने ढीला छोड़ दिया, प्रेशर प्लेट को मैंने ढीला छोड़ दिया, हर चीज़ ढीली है इस टाइम, मैंने कोई बाहर नहीं निकाला है, ढीला छोड़ा है ना। असेंबली वही है ना, लेकिन ये शाफ्ट फ्री हो गई ना, हो गई ना फ्री। ये है क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करने का मैकेनिज्म। पावर कहाँ आई? अंदर शाफ्ट में। शाफ्ट किसके साथ लॉक है? इस हब के साथ, जिसके अंदर सारी असेंबली फिटेड है। इस हब से पावर कहाँ गई? क्लच प्लेट में। क्लच प्लेट के साथ क्या जुड़ा हुआ? बीच में क्या डली हुई है? प्रेशर प्लेट। जब हम क्लच को एंगेज करेंगे तो हम इन सारी की सारी असेंबली को ऐसे चिपका देंगे। जब ये चिपक गई तो ये कॉमन हाउसिंग बन गई, और जो पावर इस शाफ्ट पे आई थी, इस हाउसिंग पे आई थी, वो कहाँ चली गई? इस गियर में। और इस गियर के आगे कौन सा गियर लगा? एक और गियर है, इससे हमने आउटपुट निकाल ली बाहर।
क्लियर है, समझ आई बात? क्लच कैसे काम कर रहा है, पावर कहाँ से और कहाँ गई, किस वजह से गई। तो देखो हम बोलते हैं ना, पावर को तोड़ने और जोड़ने का काम कर रहा है क्लच। अब पता लगा कि कैसे क्लच पावर को तोड़ता और जोड़ता है। कि उसने कुछ नहीं करना है, इसके बीच में स्पेस मेंटेन कर देना। इन डिस्कों के बीच में ना, जैसे अभी राइट नाउ सिनेरियो है भैया, ये ढीली पड़ी हुई है। अगर ये ढीली पड़ी हुई है तो अंदर वाला अलग घूमेगा, बाहर वाला अलग घूमेगा। लेकिन अगर ये टाइट हो गई तो फिर ये सब कुछ एक साथ घूमेगा। समझ रहे हो बात? और जब ये एक साथ घूमेगा तो पावर ट्रांसमिट होगी।